दिनिकिया गस्तरे आसिथिबा 4 छत्तीसगढ़ उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा समय महिला और सांबादिकों को असम्मान। छत्तीसगढ़ उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा दिनिकिया गस्तरे उमरकोट आसी स्थानीय व्यवसायी लाभार्थी और बीजेपी कर्मी स्थानीय एसएस इंटरनेशनल होटेल रे एक बैठक करी केंद्र सरकार विभिन्न योजना संपर्क में आलोचना करने सह दुई राज्य मध्य संपर्क और देशर सुरक्षा को दृष्टि रखी बीजेपी सपक्ष में जनमत करने को समस्त को आह्वान देते, किंतु उपमुख्यमंत्री सर्वप्रथम लाभार्थी व्यवसायी को प्राधान्य देते आलोचना करते। से समय समस्त आसीथिबा महिला कर्मी को मीटिंग गृह भितर प्रवेश न करने को दलीय नेता किछि आगधाड़ी कर्मी मना करते। कर्मी माने केवल दलीय पताका धरिबे और नाराबाजी करबा देखा मिली। प्रथमे प्राधान्य दिगला पुंजीपति व्यवसायी को। कर्मी रैली सरिबा परे एसएस होटेल सम्मुख में द्वारपाल भली जगी रही महिला नेत्री होटेल बाहर तले बसी अपेक्षा उपमुख्यमंत्री को। उपमुख्यमंत्री सेपटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास बोली नारा देउथबा बेले एपटे उमरकोट बीजेपी संविधान चतुर्थ स्तंभ कहुवा सांबादिक मानक अपमान करने सह अणदेखा करथबा देखा मिली। आजिर कार्यक्रम में दलर परिचालना कमिटी व्यवहार सांबादिक मानक मर्माहत करिछि। सेपटे निर्वाचन बिगुल बाजिला परे आदर्श आचरण विधि लागू होगा परे मध्य बीजेपी दलर दलीय कार्यक्रम में नेता मानक होर्डिंग सह सहर में दलीय बाना लागिथिबा देखा मिली। सांबादिक मानक अपमानित करबा जो मानक द्वारा सारा विश्व विभिन्न खबर जानी पारचंती एवं सांबादिक मानक खबर प्रसारण जोगु ही देशर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्वर जने श्रेष्ठ नेता होई पारचंती, किंतु नरेंद्र मोदी कार्यकर्ता एभली कार्यकलाप को बुद्धिजीवी नापसंद करथिबा देखा मिलता। पर एक सांबादिक सम्मेलन में राज्य सरकार केंद्र सरकार विभिन्न योजना को लोकों निकट में पहुंचाइबारे बाधा उपजाउथिबा सह टार्गेट करी छत्तीसगढ़ राज्य सह तुलना करी देखा कही फेरी जाइछंती। इसी तरीके से भाजपा चुनाव के समय काम नहीं करती। यह तो राजनीतिक सामाजिक पार्टी है, आप ये मान लें। हम साल भर काम करते हैं। अभी ये जो योजना बनी है विगत 4 महीनों से चल रही है। विभिन्न नेतागण विभिन्न प्रदेशों के दौरे पर जा रहे हैं और वहाँ विभिन्न वर्गों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी तारतम्य में मुझे इस क्लस्टर की बैठक में आना था जिसमें मेरा व्यापारी जनों से भेंट थी, लाभार्थियों से भेंट थी, कार्यकर्ताओं से भेंट थी और उसके बाद घर घर का संपर्क है। सर, आप अभी जो लाभार्थी और व्यवसायी के साथ बात किए उसमें से आपको क्या उनके क्या प्रॉब्लम था, क्या सॉल्व करने के लिए कुछ वादा किए? निसंदेह जीएसटी के संदर्भ में बातें कही गई हैं, वह काफ़ी तकनीकी बातें हैं। मतलब एक पक्ष ऐसा है तो दूसरा पक्ष और भी है। उन्होंने कहा कि जीएसटी, लेकिन 40 लाख तक टर्नओवर जिसका होता है उसको जीएसटी लगता नहीं है। छोटे छोटे दुकानदार, किसी को जीएसटी की चिंता करने की जरूरत नहीं। मतलब मैं अगर कोई दुकान चला रहा हूँ किसी चौराहे पर तो मुझे जीएसटी की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा 40 लाख टर्नओवर नहीं जा रहा है तो बस ठीक, मुझे कोई वहाँ जीएसटी भरने की जरूरत नहीं होती। बड़ा जब व्यवसाय आपका होता है तो उस दिशा में आपको जीएसटी भरना होता है। ये टैक्स प्रॉपर मिलता रहे सरकार को तो फिर गरीबों के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं होती हैं। एक कथा है, एक 2 लाइन का ये है, मतलब दोहा है कहें रामायण का। तो रामायण में दशरथ जी जाते हैं भगवान राम जी के पास कि भगवान आप वापस चलो, आपने पिता की आज्ञा से घर छोड़ दिया है, वहाँ संभालेगा कौन? तो राम जी कहते हैं मैं तो नहीं जा रहा हूँ, तो संभालो तुम राजपाट अभी, और ये बताओ कि कर की क्या व्यवस्था कर रखी है तुमने, कर की क्या व्यवस्था कर रखी है तुमने? तो बोले कि मैं क्या कहूँगा, आप बताएं कैसे करना है। तो भगवान राम कहते हैं उनको कि बरसत हर्षत सब लखें, करसत लखें न कोई, और तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सो होए। बरसता है तब सब हर्ष के साथ देखते हैं, जब करसता है तो कोई नहीं देखता। अर्थात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रजा के सौभाग्य से जो भूप है अर्थात राजा है वह भानु की तरह होना चाहिए, सूरज की तरह होना चाहिए। कि जब सूरज हमारे त्वचा से भी कर ले लेता है, सूरज किसी भी जलराशि से कर ले लेता है और वहाँ जहाँ आवश्यकता हो वहाँ पर बारिश कर देता है, तो जिस जलराशि से कर लिया जा रहा है उसको पता भी नहीं चलता है, और जहाँ पर हमारे त्वचा से भी कर लिया जाता है हमको पता भी नहीं चलता है। इस तरीके से कर का कहीं पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन जब उसकी बारिश हो तो हर्ष होना चाहिए। तो बरसत हर्षत सब लखें, करसत लखें न कोय।
वो कर पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा कर व्यवस्था करिए। ऐसा किसने कहा? भगवान राम ने कहा। तो भगवान राम मतलब हम राम राज्य की बात करते हैं तो तार्किक बात होती है। ऐसे कर की व्यवस्था करने के लिए कहा। मुझे लगता है कि ऐसे ही कर की व्यवस्था की दिशा में हमारा देश बढ़ रहा है। धीरे धीरे ऐसे सिस्टमेटिक टैक्स आने लग जाएगा सरकार के पास और फिर अच्छे काम होने शुरू। उमरकोट प्रमोद कुमार रथों रिपोर्ट एकाम्र न्यूज।